गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 जो कि चैप्टर 3 से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। इसका हम सम नंबर 2 करेंगे बेटा आज। सबसे पहले सम नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो बेटा हम सपोज कर लेते हैं जो हमें निकालना है बेटा उसी को हम लेट कर लेंगे कि लेट स्पीड, रितु की स्पीड इन स्टिल वाटर में, वो जो रो कर रही है, नाव चला रही है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हुई हैं बेटा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब हम जो नाव चला रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि करंट की डायरेक्शन और हमारे जो रो कर रहे हैं हम उसकी डायरेक्शन सेम है, तो वो डाउन स्ट्रीम है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब पानी की दिशा अलग है और नाव चलाने की दिशा अलग है, तो उसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। ठीक है बेटा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा? करंट की स्पीड और जो नाव की स्पीड है, रोइंग की स्पीड है, वो दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी? माइनस। लेकिन जो हमारी नाव है उसकी स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज़्यादा होएगी, तभी नाव चल पा रही है। तो हमेशा जो ऋतु की स्पीड है, जो स्टिल वाटर में जो हमारी रो करने की जो स्पीड है, उसको हमेशा उसमें से हमेशा हम करंट की स्पीड को माइनस करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो गई x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो गई x माइनस वाई। अब हमें जो गिवन कंडीशंस हैं हम उनका यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अप स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर 2 hour में ट्रैवल कर रही है, और स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 किलोमीटर 2 hour में है, x प्लस वाई के इक्वल होंगे, तो x प्लस वाई आ गया 10। अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर इन 2 hours। ठीक है बेटा। तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया हमने 4/2, तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व किया तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, x आ गया 6। अब इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्पीड, रितु की स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट क्या आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone, अकेली, to finish the work and also that taken by one man alone. तो बेटा जो हमें निकालना है उसी को हम सपोज करेंगे। लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश वर्क मैंने मान लिया x डेज, एंड लेट टाइम टेकन बाय वन मैन मैंने मान लिया y डेज। ठीक है बेटा। अगर एक वुमन एक काम को x डेज में काम ख़त्म कर रही है तो वन वुमन का 1 डेज वर्क क्या आ जाएगा? 1/x। इसी तरह से वन मैन का 1 डेज वर्क क्या आ जाएगा बेटा? 1/y। हाँ जी बेटा। वन वुमन का 1 डे वर्क आ गया 1/x, और वन मैन का 1 डे वर्क आ गया 1/y। अगर वन वुमन का 1 डे वर्क 1/x है तो 2 वुमन का 1 डे वर्क 2/x होगा, और 5 मैन का 1 डे वर्क 5/y होगा। अब 2 वुमन और 5 मैन एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/4। इसमें इट मीन्स 2/x प्लस 5/y। 2 वुमेन का 1 डे वर्क और 5 मैन का 1 डे वर्क, उनका सम हमें दिया हुआ है 1/4, मतलब 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह से बेटा सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में है बेटा 3 वुमेन और 6 मैन का हमें दिया हुआ है। 3 वुमेन और 6 मैन एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही 1 डे वर्क निकाल के 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 1/x और 1/y में, तो 1/x को u पुट करेंगे, 1/y को v पुट करेंगे हम। तो पिछली इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, और ये इक्वेशन बन गई 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो 6u से 6u कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 12 गए, 3v आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करूंगी तो 1/12 आएगा। ठीक है। तो v आ गया 1/36, ये 3 इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो v 1/36 आ गया। v की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी, u आई मेरे पास 1/18। अब u क्या था बेटे?
यू था 1/x और यू की वैल्यू आई 1/18, दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो x 18 आ जाएगा। इसी तरह से y क्या आ जाएगा 36। इट मीन्स टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क 18 days एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज 36 days। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।